वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, हमारा फिजिक्स भौतिक विज्ञान चल रहा था। 25 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। चलते हैं आगे की ओर। न्यूमेरिकली देखो गाइज, और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बनता है आपके अल्टरनेट करंट यानी कि एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से। तो क्वेश्चन बनता है एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। करंट भी दो टाइप के होते हैं गाइज। एसी करंट तो वो होता है जो चेंज होता रहता है पर सेकेंड, ठीक है। जैसे कि किसी जनरेटर से उत्पन्न अपन जो मोटर देखिए आपने टरबाइन, उसको घुमा के जो विद्युत उत्पन्न की जाती है वो होती है एसी करंट, ठीक है। जबकि डीसी करंट वो होता है जैसे कि आपकी बैटरी हो गई, उनसे जो रासायनिक क्रिया करके उत्पन्न होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे सेल हो गया, ठीक है, इनमें होता है ना, तो वो होता है आपका डीसी करंट। आई होप आप समझ गए होंगे एसी डीसी के बारे में। 60 वाट का एक बल्ब एक प्रेरक और एक दिष्ट धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब दिष्ट धारा स्रोत को समान RMS मान वाले ओढ़ता के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो बल्ब की चमक में परिवर्तन होगा। क्या होगा? घटेगी, समान रहेगी, बढ़ेगी। दिष्ट धारा स्रोत से जुड़ी होने पर जितनी चमकती उतनी आधी रह जाएगी। बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। सो आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है घटेगी, ठीक है, डिग्री जो होगी। प्रत्यावर्ती आपके चैप्टर है भौतिक विज्ञान में, प्रत्यावर्ती धारा इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर ही पूरा है। एक वस्तु अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 डायोप्टर माइनस 16 डायोप्टर, 6.25 डायोप्टर, 1.6 डायोप्टर। एक वस्तु अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है, तो लेंस की क्षमता होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका -16 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन। एक ही द्रव्यमान के दो निकाय एक सीधी रेखा के साथ विपरीत दिशाओं में 3 मीटर पर सेकंड तथा 6 मीटर पर सेकंड वेग के साथ पूर्णतः अप्रत्यक्ष टक्कर से होकर गुजरते हैं। टक्कर के बाद उनके वेग क्रमशः होंगे 0 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4.5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर दिया हुआ है, देखो आप ऑप्शन को देखो, आपको सारा आंसर मिल जाएगा इसमें। यहाँ इनका कहना मीटर से डबल आंसर दे रहे हैं, क्रमशः आपको बताना है। क्रमशः एक ही द्रव्यमान के दो निकाय एक सीधी रेखा के साथ विपरीत दिशा में 3 मीटर पर सेकंड से तथा 6 मीटर पर सेकंड वेग के साथ पूर्णतः अप्रत्यक्ष टक्कर से होकर गुजरता है। टक्कर के बाद उनके वेग क्रमशः होंगे। निकाल लिए। अप्रत्यक्ष टक्कर आपने पढ़ा होगी 11th भौतिक विज्ञान में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4.5 मीटर पर सेकंड से और 4.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन। 100 ओम तथा 200 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधक 3.1 वोल्ट वाली बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि 10 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर का उपयोग धारा के मापने के लिए किया जाता है, तो एमीटर पाठ्यक्रम क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ी इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो चाहे तो आप इसको एक पेपर पे भी बना सकते हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सो इसका राइट ऑप्शन है 0.01। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, ध्रुव प्रक्षेपों का प्रक्षेपण समान दिशा में किया जाता है। यदि उनके प्रक्षेपण पे वेग 1:2 का अनुपात है, तो उनके क्षैतिज परास इस अनुपात में होंगे 4:1, 1:1, 1:4, 1:2। दो प्रक्षेपों का प्रक्षेपण समान दिशा में किया जाता है। यदि उनके प्रक्षेपण के वेग 1:2 का अनुपात है, तो उनके क्षैतिज परास पर अनुपात होंगे, तो राइट ऑप्शन है 1:4। अगला क्वेश्चन।
एक आदर्श गैस का दाब केल्विन तापमान तथा आणविक द्रव्यमान क्रमशः Pt तथा m है, तो गैस का घनत्व होगा Pt/mr, Pr/mt, Mp/rt, Mpt/r. राइट ऑप्शन इज Mp/rt. अगला क्वेश्चन, यदि एक एकांक के पिंड से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो पिंड पर शेष आवेश निम्न होगा। कितना होगा? यदि एक एकांक के पिंड से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो शेष आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है -1.6 10⁻−19 कूलम, 1.6 × 10⁻−19 कूलम, 1.6 × 10⁻−1 कूलम, 19 कूलम, 3.2 × 10⁻−19 कूलम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेष आवेश आपको बताना है और इसका राइट ऑप्शन है कि 1.6 × 10⁻−19 कूलम। याद रखना इसको, माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इस पर ज्या धारा मापी में 2 एम्पियर की धारा 30 डिग्री का विक्षेपण उत्पन्न करती है। इसमें 60 डिग्री का विक्षेपण निम्न धारा द्वारा उत्पन्न होगा। 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, 4 एम्पियर। चाहे तो आप इसको रफ में कर सकते हो और इसका फॉर्मूला अप्लाई आपको पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे आपने किया होगा, वैसे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, क्षैतिज रूप से चलने वाले एक ट्रक के शीर्ष पर एक बॉक्स है। बॉक्स और ट्रक के प्लेटफॉर्म के बीच चरण घर्षण बिना बॉक्स के ट्रक का अधिकतम त्वरण होगा। यूजी, यू स्क्वायर अपॉन जी, जी अपॉन न्यू, या फिर रूट यूजी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यू जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण जी है तो m द्रव्यमान वाली उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निम्न होगी जिसे पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर ऊंचाई तक उठाया गया है। mgr/4, mgr/2, mgr/2, mgr। बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका mgr/2। ठीक है, mgr/2। चलो आगे की ओर। 2 किलोग्राम द्रव्य वाले निकाय पर 2 पारस्परिक लंबवत बल 3 न्यूटन और 4 न्यूटन कार्यरत है। निकाय पर उत्पन्न त्वरण होगा 2 मीटर स्क्वायर, 2.5, 10 मीटर स्क्वायर, या फिर 105 मीटर सेकेंड। तो राइट ऑप्शन सिंपल से बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो 2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। इजी भी आते क्वेश्चन, हार्ड भी आते। वह प्रक्रम जिसमें आयतन स्थिर रहता, बताइए। ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। वह प्रक्रम जिसमें आयतन स्थिर रखा जाता है कहलाता है समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, सम आयतन प्रक्रम, या फिर स्थिर रोधी प्रक्रम। सम आयतनी प्रक्रम शब्द में छिपा हुआ है आंसर। एक पर्वतीय स्थान पर पानी 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इस तापमान को फ़ारेनहाइट में व्यक्त करने पर इसका मान होगा। आता है ना, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आना आपको चाहिए। और मैंने जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में बताया था आपको कि किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 203 फ़ारेनहाइट। 203 फ़ारेनहाइट। चलता है और एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसकी लंबाई में 100% तक की वृद्धि करने के लिए इसे खींचा गया तार का नया प्रतिरोध होगा 20 ओम, 2.5 ओम, 40 ओम, 5 ओम। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसकी लंबाई में 100% तक की वृद्धि करने के लिए इसे खींचा गया तार का नया प्रतिरोध होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 40 ओम। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, इस बात का ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, m द्रव्यमान वाला एक दृढ़ निकाय अपने केंद्र से
होकर गुजरने वाले अक्ष के परिधि घूमता है। यदि निकाय के कोणीय वेग में एक रूपता है तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण इसके बराबर होगा। निकाय के कोणीय संवेग का दोगुना, निकाय की गतिज ऊर्जा का दोगुना, निकाय का कोणीय संवेग, निकाय की गतिज ऊर्जा, निकाय की गतिज ऊर्जा का दोगुना। एक पीएन जंक्शन डायोड से रोधी विभव हटाने के लिए डायोड को अग्र अभिनीति करना होता है, डायोड को पश्च अभिनीति करना होता है, डायोड से होकर निम्न धारा प्रेषित करनी होती है, डायोड से होकर उच्च धारा प्रेषित करनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायोड से तो 100% पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके अर्धचालक यानी कि आपका जो पीएन जंक्शन वाला चैप्टर है, सेमीकंडक्टर वाला अर्धचालक 100% क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। जितने भी गेट है, जितने भी डायोड है, जितने भी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा डायोड को अग्र अभिनीति करना। एक पीएन जंक्शन डायोड में रोधी विभव हटाने के लिए डायोड को अग्र अभिनीति करना चाहिए, ठीक है, अग्र अभिनीति। बहुत अच्छा। ऐसे क्वेश्चन बनते गए आपके एंट्रेंस एग्जाम, चाहे आप पैरामेडिकल का दो, बीएस नर्सिंग का दो, फार्मेसी का दो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसा आप देख रहे हो। लेवल यही रहता है, घूम फिर के क्वेश्चन यही शब्द है। एक कण एक निश्चित प्रारंभिक वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। इस पूरी गति के दौरान स्थिर रहने वाली भौतिक राशि है चाल, त्वरण, विस्थापन, वेग। राइट ऑप्शन त्वरण। एम द्रव्यमान का एक निकाय यूं वेग के साथ 30 डिग्री के क्षैतिज कोण पर प्रेषित किया जाता है। उड़ान के अंत में वेग में परिवर्तन का परिणाम होगा mu to mu, mu/2 √2mu। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका mu, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। डायग्राम देख लो आप। दिए गए परिपथ में जुड़े गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं पाया गया। प्रतिरोध R निम्न के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा प्रतिरोध R? आपको बताना ये 6 ओम, 10 ओम, 2 ओम, 30 ओम। ईमानदार से बताना, अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो समझो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 100% बनते हैं आपके। लगाओ अपने जितने भी फंड है आपने याद कर रखे 12th में, और सब बोर्ड के एग्ज़ाम दे के आए हो, ठीक है ना। तो आना चाहिए आपको एक क्वेश्चन। और फिर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, बट कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। R का मान किसके बराबर होगा गाइज? सो कर लिया होगा आपने इसको रब में। ईमानदार से करना गाइज। जो भी आपका आंसर आया यहाँ से मैच कर लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपका फ़ायदा है अगर आप ईमानदारी से करोगे तो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सब दे रखा है। यहाँ पर 3 तो दे रखे हैं, गैल्वेमीटर है सही, और यहाँ पर वोल्टता दे रखी है। बस यही तो पूछा है, तो निकाल लिया होगा आपने। बता दे आंसर क्या होगा। नहीं किया तो कर लो, अभी भी टाइम है। कर लिया होगा आई होप। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 ओम। जिनके ये आंसर आया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत उनका वो तो हो गया सिलेक्शन, ऐसे मानो। अगर ये आ गया तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको ईमानदार से आ गया ना, बिना चिटिंग के, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। सूक्ष्मदर्शी के वजन की सीमा 4 × 10⁻⁷ मीटर है और वस्तु पर आपतित प्रकाश का शंकु कोण 45 डिग्री के बराबर है। यदि माध्यम का अपना एक है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इस्तेमाल। सिंपल सा क्वेश्चन। ऑप्शन इसका कौन सा होगा देख लो आप, 4। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5.7 × 10⁻⁻ मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन एडजस्ट कर लेते। दो निकाय ए और बी की विस्थापन काल ग्राफ सीधी रेखा है और कालक्स के साथ 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोण पर आंधे, तो VA/VB अनुपात। सिंपल सा क्वेश्चन है। VA/VB का अनुपात होगा 3, 1/√3, 1/3 या फिर √3। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन,
दहली तरंग दे रहे L0 वाली धातु का कार्यफलन W है तो L0/8 तरंग दे वाली धातु का कार्यफलन होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कार्यफलन आपसे पूछा गया है। सो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ प्रकाश विद्युत धारा बनाम आपतित विकिरण तीव्रता में निरूपित करता है। सो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और अभी तक आपने फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। एक तार को ऊपरी सिरे पर फिक्स किया जाता है और L लंबाई तक खींचा जाता है, तब F लागू किया जाता है। खींचने के दौरान किया गया कार्य होगा 2Fi Fi या फिर F1/2 या फिर F2 है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा का F1/2। ठीक है, FL/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अक्ष के केंद्र से होकर गुजरने वाली पारित आई जड़ता आघूर्ण और द्रव्यमान एम वाला गोला विस्थापन अवस्था में बिना फिसले एक आनंद समतल लौटता है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन आपके सामने, और कुछ क्वेश्चन 11 से भी आते हैं, याद रखना। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/2। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।